गुरु की सहाय तो गुरु की सहायता लेती हैं। तो गुरु केवल सहायता करता है, बल्कि जो भी डिसीजंस लेती हैं वो बिल्कुल सोल आत्मा ही लेती है। तो फ्री विल वहां से शुरू होता है। आत्मा से, आत्मा की तल से ही फ्री विल शुरू होता है जन्म लेने का। मैंने खुद चुना है, मैंने खुद अपनी इच्छा से मैंने जन्म लिया है। वहां मुझे कोई भी जोर नहीं देते हैं, तुम्हें जन्म लेना है, तुम्हें ये सीखना है, वो सीखना है। कोई किसी को भी नहीं कर देता है वहां। तो हम अपना जीवन खुद चुनते हैं। अपना पुराने जो बीत गए जो जीवन होती है, पास्ट लाइफ को देखकर जो भी आत्मा सीखने को मन करती है, सीखने को चाहती है, उस सीखने का तरीका जो है वो लाइफ डिजाइन है हमारा। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो भी हमने चुना है सीखने के लिए, और उस सीख को क्या है, ये एक डिजाइन मानते हैं। अब देखिएगा, हमारे बचपन में, मैं स्कूल में थी, तब मोरल स्टोरीज, मोरल लेसन्स किया करते थे हमारे स्कूल में। तो जब जाने से, स्कूल छोड़ने से पहले एक मोरल लेसन होता है। उस मोरल लेसन का एसेंस क्या होता है कि क्या है, उस सीख को, लेकिन उस सीख को क्या करते हैं, एक एक स्टोरी के रूप में उसको डिजाइन करते हैं। वो एक सीख तो एक ही सेंटेंस होता है ना। जब बच्चों को इस तरह का, बेटा इस तरह तुम्हें नहीं करना है, वो अंदर तक नहीं जाती है उस बच्चे को। तो इसीलिए क्या करते थे, क्या करते, वो राइटर जो लिखते हैं वो क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर्स चुना करते हैं, इस कैरेक्टर से इस तरह का लेसन सीखना है ना। दो कैरेक्टर्स या तीन, उसमें उसमें जीव जंतु वे भी होते हैं। पंचतंत्र, हम जानते हैं ना, पंचतंत्र की स्टोरीज होते हैं। तो वहाँ ये सब कुछ जो उन ऋषियों ने डिजाइन किया है, उस कैरेक्टर्स को लेकर एक ड्रामा की तरह। तो उसी तरह हम भी एक सीख को, इस आत्मा को सिखाने के लिए, खुद को सिखाने के लिए हमने डिजाइन किया है अपने लाइफ को। सब कुछ एक ड्रामा हमने लिखा है। तो इसीलिए उस वो क्या करते हैं, लाइफ डिजाइन कहते हैं। तो वो लाइफ डिजाइन में जो भी हमारे लिए सुख या दुख, जो भी अनुभव जो लोग हमें देते हैं, वो सब कुछ हमने ही डिजाइन किए हैं आत्मा की रूप में। ये सब तो सीखने के लिए। क्यों, क्या कर रहे हैं हम नहीं, हम सीख के बिना उस उलझन में, उस इमोशंस में, और उस व्यक्ति से इतना गुस्सा या कुछ अटैचमेंट्स जो भी हो दोस्तों, अटैचमेंट्स, गुस्से में भी अटैचमेंट्स होती हैं, और जो मन चाहती है तो इच्छा से भी अटैचमेंट होती है। अब देखिएगा, अटैचमेंट जो भी होती है, जब गुस्सा आता है तब बार बार उस व्यक्ति को हम याद दिलाते हैं, उस संदर्भ को हम याद दिलाते ही रहते हैं। वो अटैचमेंट है कि नहीं, एक अलग सा रूप का अटैचमेंट है। तो ना ही वो हम सीखते हैं, वो सीख के बिना इस तरह का और भी कर्म हम करने लगते हैं। तो इस नारद जी कह रहे हैं, भाग्य या जीवन की रूपरेखा सभी के लिए मौजूद है, सभी के लिए मौजूद है। हम सब लोग लिखकर यहाँ आए हैं। और आगे ये कह रहे हैं, यह एक व्यापक विचार है जिस पर जीवन की परिकल्पना परिकल्पना की गई है। परिकल्पना मतलब ये डिजाइन हमने चुना है, वो दी गई है। जैसे जैसे आध्यात्मिक का मार्ग में आत्म वृद्धि होने लगती है, भाग्य का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। फिर भी व्यक्ति स्वयं भाग्य के उद्देश्य को जानता है और भाग्य के मार्ग की ओर अग्रसर जीवन का आनंद लेता है। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक के मार्ग में आते हैं, सच्चे आध्यात्मिक के मार्ग, और वो क्या है,
हम देखते हैं सच्चे आध्यात्मिक के मार्ग को क्या कहते हैं। तो सच्चे आध्यात्मिक का मार्ग है उस इस जीवन का जो मीनिंग है, जो सच है, वो जानने के लिए। तो भगवत गीता में भी यही लिखा है। इस तरह का जब पृथ्वी में जन्म लेते हैं, वो इस तरह का जीना चाहिए उस मनुष्य को, या वो इस तरह का जीना चाहिए, श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन क्या कर रहे हैं, कृष्ण के जो बातें वो भूल कर, या कृष्ण के बातों को साइड में रख कर हम ये कर रहे हैं कि उसको पूजा पाठ में रह रहे हैं। तो इस तरह का वो सही आध्यात्मिक जीवन नहीं है। जो मास्टर्स ने जो भी उन्होंने कहा है, उसको समझना चाहिए। और इसलिए करेंगे भाग्य का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। सो सब लोग ये कर रहे हैं, ये मेरा भाग्य में नहीं लिखा है, ये मेरा भाग्य में है। नहीं, भगवान ने लिखा है, भगवान नहीं लिखते हैं, हम खुद लिखते हैं। और जो आध्यात्मिक में नहीं होते हैं, वो सब लोग ये कहते हैं कि वो जानते हैं कि हमने खुद चुना है इस जीवन। तो वो बिना जो कारण है वो नहीं सीखते हैं, वो नहीं जानकर बिना वो उल्टे खुद को दोषी मानते हैं कि मैंने इस तरह का डिजाइन क्यों मैंने चुना है। इस तरह हमें खुद को भी गालियां, खुद को भी दोषी नहीं माननी चाहिए दोस्तों। हमारा आत्मा एक उन्नत आत्मा है, हमारा आत्मा एक पवित्र की आत्मा है। तो उसको समझना चाहिए, उसको केवल वो अनुभूति चाहिए उसको। ओके। तो आगे कह रहे हैं इसके विपरीत आध्यात्मिक के मार्ग में नहीं रहने वाला एक साधारण व्यक्ति न केवल आवश्यक भाग्य भोगा, बल्कि अपने द्वारा चुनी गई परिस्थितियों के लिए खुद को शाप भी देगा। खुद को इतने सारे क्वेश्चंस कई मास्टर का मतलब कई लोग ने पूछा है। जब इस तरह मैंने उनको शेयर किया, जब फोन पर होता है, जब कॉल करते हैं, फोन पर कहते हैं कि मैंने सब जो भी हो मैंने उसको उन्होंने समझा दिया। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैम मैंने इस तरह का क्यों लिखा है? क्योंकि सीखने के लिए काफी काफी कठिनाई परिस्थिति होती है। तो आत्मा का प्लान कुछ और होती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इस हर एक संदर्भ में हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद से, इससे मुझे क्या सीखना है, क्या क्या सिखा रही है ये। सब्र होना जरूरी है, पेशेंस। और आगे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, हाँ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक को समझता है वो भाग्य को या इस लाइफ डिजाइन को बड़ी खुशी खुशी से, बड़ी अच्छी से वो अपना जीवन जी लेता है। जब हम समझ सकते हैं कि सही अर्थ क्या है, तब वो इतना दर्द हमें नहीं होता है। जब दर्द हो रहा है, इसका मतलब है वहां अ, काफी ज्ञान देनी चाहिए, जितना देनी चाहिए उतना नहीं मिला है, तभी दर्द होता है। ओके। तो और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सभी के लिए आध्यात्मिक में प्रवेश करना आवश्यक है? क्या आप कृपया स्पष्ट करेंगे, क्योंकि हम संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछा है अरुणा मैम ने, तो नारद जी कह रहे हैं हाँ क्यों नहीं। तो ध्यान आध्यात्मिक के विशाल विषय का प्रवेश द्वार है। तो ध्यान है, जो एनलाइटमेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी है आध्यात्मिक का, वो विशाल द्वार है, ये डोर है। ये ध्यान ही डोर है एनलाइटमेंट के लिए। और बाकी जो मेटीरियलिस्टिक विषय के विशेष रूप में जो हमने पिछले दिनों में किया है, वो नहीं
उससे वो स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते हैं। जो कुछ लोग गुरु को मानते हैं, स्वामी जी इस तरह का या किया है, मैं ये कहूंगी, मैं भी एक इतना पूजा करती थी कि हर दिन दिया जलाती थी, हर दिन एक पुस्तक को पारायण करती थी। लेकिन जब ध्यान के मार्ग में आई, तब मैंने समझा कि असली स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो असली स्पिरिचुअलिटी, भगवान बाहर नहीं होते हैं, खुद अंदर होते हैं भगवान। और जो कुछ भी ये हमने रिचुअल्स जो भी करते हैं, वो एक फिजिकल रूप मानकर करते हैं। मैं भी इस तरह का, मैंने उसी से आई हूँ। लेकिन जब असली राज मुझे पता चली, तो खुद के अंदर ये भगवान पूजा पाठ, ये मंत्र तंत्र, हाँ कुछ कुछ हद तक के लिए है, लेकिन यही स्पिरिचुअलिटी मानना गलत है। स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट कब होती है? जब हम सीखते हैं तभी एनलाइटेड होती है, वरना इसी चक्र में तो जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, इसी चक्र में हम रह जाते हैं। इतने जन्म लेते हैं इसको समझने के लिए। तो ध्यान एक डोरवे है। तो इतना करती थी, लेकिन उस समय मैं क्या कर रही हूँ पूरी तरह मुझे समझ में नहीं आई। तब जब ध्यान कर रही थी, तब मैंने समझा, अरे भगवान के लिए मंत्र इस तरह का वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें सही मार्ग में होना, धर्म के मार्ग में होना। इतना पूजा पाठ करते हैं, क्या सब लोग धर्म के मार्ग समझते हैं? तो धर्म क्या है समझते हैं? कुछ कुछ तो कुछ हद तक समझते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं समझते हैं। जो भी हमारे जीवन में कुछ कष्ट या कुछ ट्रबलसम आते हैं सिचुएशंस, तो भगवान को जाकर मुझे मदद करो, इस तरह मुझे क्यों आया है, इस तरह का कई क्या है, होम इस तरह का, हम जो भी हो, इस घर में कुछ अच्छा नहीं है, इस करना है। नहीं, घर में अच्छाई तब होते हैं जब घर के हर लोग सच्ची सोचते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं, ध्यान करते हैं, तभी पॉजिटिविटी आती है। तो ध्यान आध्यात्मिकता के विशाल विषय का प्रवेश द्वार है। आपके इस संदेश को फैलाना चाहिए। हम सबको इस संदेश को फैलाना चाहिए, जो सच्ची आध्यात्मिकता क्या है, और ध्यान के मार्ग में आने से क्या क्या लाभ है। जब हम खुद जानते हैं, खुद ध्यान करते हैं, तभी हमारे एक्सपीरियंस को कुछ और लोगों को हम दे सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। जब भी कुछ अपना अनुभूति होते हैं, खुद का अनुभव होते हैं, खुद का उस अनुभव से जब हम दूसरों को शेयर करते हैं, तब उनके हृदय तक वो जाता है। जब हम ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान के कुछ भी हम प्रयत्न नहीं करते हैं, और दूसरों लोगों के पर जाकर तुम्हें ध्यान करना है, तुम्हें ध्यान करना है, इस तरह जब हम शेयर करते हैं उनके लिए, तो उनका हृदय तक नहीं जाती है। अब ना, जब दूसरों को बोल रहे हैं, तो खुद को वो अनुभूति से वो आना चाहिए। ठीक है। तो आगे ये कह रहे हैं, आपके जो ध्यान में क्या क्या होता है, तो ध्यान में के द्वारा महसूस या अनुभव कर सकते हैं क्या क्या, हर कोई केवल ध्यान के द्वारा ही महसूस और अनुभव कर सकते हैं। जब तक आपने कम से कम थोड़ा ध्यान नहीं किया, तब तक आप सत्य को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की किरणें आपके भौतिक शरीर के जीवंत जीवंत करती हैं, और आपके शरीर को आपके जीवन की कई साधारण दैनिक गतियों की जानकारी प्राप्त करके लिए तैयार करती हैं। इतना हमें पता चलती है ध्यान करने से। तो ध्यान करने से क्या होती है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, हम उससे हम जीवित हैं। हम इस ध्यान के पहले हम सोचते हैं सिर्फ खाना पीने से ही हम जीवित हैं। नहीं,
उस उस खाने से क्या होता है, वो खाना शरीर के अंदर जाकर क्या कर रही है, वो एक शक्ति में बदल रही है, एनर्जी में बदल रही है। वो खाना सिर्फ वो उसी तरह हमारे पेट में नहीं रहती है, वो बदल जाती है, तो बदलकर हमें शक्ति देती है। लेकिन ज्यादातर तो ज्यादातर वो शक्ति काफी नहीं है। इस विश्व से भी हम शक्ति लेते हैं, ये शरीर शक्ति लेती है, हमारा चक्र और हमारा आरा जो है वो शक्ति लेती ही रहती है। जिस तरह पेड़ है इस पृथ्वी पर, सारे सारे के जीवन जो है, जीव जंतु जो भी हो, सभी प्राणी इसी तरह यूनिवर्स और कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, वो ध्यान के मार्ग में हो या ना हो। लेकिन ध्यान के मार्ग में जब होते हैं, ध्यान करते हैं, तो अधिक से शक्ति हम ले सकते हैं, जो वो शक्ति जाकर बिल्कुल बॉडी को हील करती है, तंदुरुस्त हम रह सकते हैं। और और से और क्या करती है, जो सत्य के मार्ग हमें दिखाती है कि क्या शक्ति है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह बातें करना है, न क्या क्या बातें नहीं करना है, और सभी लोगों से किस तरह रहना चाहिए, जो हमारे सोच विचार किस तरह होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस और हमारे जो जीवन में संदर्भ जो भी आते हैं, जो भी हम उठाते हैं, हर्डल्स हो या कुछ हो, जो भी हो, जो उसका आंसर भी हमें मिलता है जब हम रेडी हो। तो आगे आखिर ये कह रहे हैं, हाँ ध्यान भी चाहिए, और ज्यादातर, और दूसरा है किताबें पढ़ना। किताबों से सिर्फ ध्यान करना काफी नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा की ज्ञान कितना होता है, सिर्फ उतना ही हम चल सकते हैं, उतना ही अंदर हम समझ सकते हैं। लेकिन बाहर भी हमें लेने चाहिए, पुस्तक पढ़ना चाहिए, और इस तरह सज्जन सांगत्य करना चाहिए। इसीलिए पत्री सर ने 3 हमें दिए हैं, ध्यान, पुस्तक स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। इससे इससे ज्ञान ज्यादा हम समझ सकते हैं, ले सकते हैं, और दूसरों की एक्सपीरियंस जो है उससे हम भी कुछ सीख सकते हैं। और आखिर ये कह रहे हैं, जो जीवन में सब कुछ अद्भुत और जीने के लिए और जीने लायक हो जाता है, इसीलिए संदेश का प्रसार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ध्यान करना। तो हमें सिर्फ हम खुद ध्यान करना नहीं है, दूसरों को भी शेयर करना चाहिए, हर एक को शेयर करना चाहिए, कितना हो सके उतना। परिवार से शुरू करें, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। संदेश देना हमारा हक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदारी है उस संदेश को फैलाना। और जो अनुभव होते हैं वो अनुभव को शेयर करना। ओके, जो जो खाने सही खानी चाहिए, जीव जंतु को हमें कोई किसी भी हार्म नहीं करनी चाहिए, उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इस तरह हम सब हमको उनको उनकी तरह उन तक हमें पहुंचनी चाहिए समाचार। तभी सभी लोग तब भी ध्यान जगत बना सकते हैं हम सब लोग मिलकर। तो आखिर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्या हम ध्यान से हटकर इस स्तर पर लगातार प्रगति कर सकते हैं? ध्यान से हटकर, हाँ, दो पहलू शामिल हैं यहाँ, नारद जी कह रहे हैं। एक वह स्थिति है जिसमें आप मौजूद हैं, और दूसरा आपका विकास। तो ये दोनों ही हमें चाहिए। और देखिएगा कि क्योंकि केवल ध्यान के माध्यम से ही किसी को दैनिक जीवन की वैज्ञानिक वैज्ञानिक समझ के प्रति सकारात्मक रूप से जोड़ा जा सकता है। जो सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं, हमें ध्यान से उस तरह का ज्ञान हमें मिलती है, मतलब सकारात्मक सोच है वो। ये मैंने इससे मैंने क्या सीखा, मैंने आपको कुछ सेशन से पहले मैंने अपने पेन जो है, नेक पेन मैंने शेयर किया कि पिछले जन्म में मैंने कुछ किया है उस औरत को, तब से लेकर अगर अगर
मैं आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक इस ध्यान के मार्ग में नहीं होता तो मैं क्या करती। तो उस पेन को, मुझे ये क्यों आया है, इस तरह का सफरिंग क्यों हो रहे हैं, और जो मेडिसिन वो लेती ही रहती थी। लेकिन तो सकारात्मक सोच क्या है, वो ज्ञान मैंने उस उसको उसको इतना तकलीफ उन्होंने उसको पहुंचा मैंने, तो वो कर्म मैंने इस तरह मुझे मिला है और उससे खुशी हो रही है मुझे, ताकि वो कर्म मिट गई है अब। जब मैंने पेन लिया है खुद के शरीर में, तब वो जो मैंने कर्म किया है वो निकल गई है मुझसे, दूर हो गई है। वो है सकारात्मक सोच। मतलब जो ज्ञान चाहिए वो हमें देनी चाहिए, और बिल्कुल सच्ची, वो बिल्कुल ध्यान से ही होती है। तो इस तरह जीसस ने भी प्रेम के मार्ग से, और ध्यान उन्होंने किया है, ध्यान के मार्ग में ही है जीसस, लेकिन प्रेम से ही सब लोगों को ध्यान लगाकर प्रेम का संदेश नहीं फैलाया। तो वो ध्यान किया है, लेकिन ध्यान करते करते प्रेम का संदेश नहीं फैलाया क्या जीसस ने। तो आपको भी ध्यान करते करते दूसरों को भी करना है। और आखिर ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नारद जी, अच्छा आपने, जो आपने अपना पूरा सोल प्लान जो है, पूरा अपने जीवन के मुख्य जीवन का जो उद्देश्य है आपने समझा शायद। ध्यान के मार्ग में हमने जो भी है ज्ञान हमने प्राप्त किया इस जन्म के लिए, क्या हम अधिक भी जा सकते हैं, अधिक जानकारी भी ले सकते हैं जब ध्यान से और पुस्तक पढ़ने से ही होती है। तो ये नारद जी ने कहा है। तो नारद जी का संदेश इस क्वेश्चन से पूरी हो गई है। तो अरुणा मैम के लिए, नारद जी के लिए बिल्कुल ग्रेटिट्यूड है, इस तरह हमें समझाने के लिए। कई क्वेश्चंस और कई जो हमारे पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं वो सब कुछ उन्होंने क्लियर किया है। सिर्फ जो मेन इम्पोर्टेंस लाइन क्या है दोस्तों, जो भी हमारे जीवन में आते हैं, जो संदर्भ आते हैं, सकारात्मक से सोचना है, किसी और के दूसरे पर हमें जज नहीं करना है। और शायद हम खुश हों, लेकिन कुछ कुछ लोग का लाइफ डिजाइन इतना जो इतना उनके चैलेंजेस लेकर आते हैं वो लोग, हमें उन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, उन्हें जजमेंट नहीं करना चाहिए। शायद उन्होंने पिछले जन्म में कुछ किया हो इसीलिए हो रहा, हमें कुछ भी पता नहीं है। अब शिरडी साईं बाबा को देख ही लीजिएगा, उन्होंने उन्होंने क्या किया, उनको कोई इतने सारे पैसे हैं क्या उनके पास? नहीं। तो वो सब लोग उनको भिखारी और पागल समझा, खैर नहीं किया उन्होंने। वो उनका उद्देश्य है, उद्देश्य जो है, जो लड़ाई हो रही है उस समय जो ठीक करने के लिए, जो पृथ्वी पर जो बैलेंस करने के लिए और सारे जन को अंदर प्यार बढ़ाने के लिए उन्होंने आया है। और उन्होंने लाइफ डिजाइन इतना लिया है कि कुछ 1 रुपए भी उनके पास नहीं था। तो वो महान है ना। तो भिखारी के रूप में आया है, तो हमें कुछ भी पता नहीं है किन किन लोग किस किस डिजाइन को लेकर यहाँ आए हैं। इसीलिए नो जजमेंट, हमें जज नहीं करना है बिल्कुल। हमें आईना रखनी चाहिए खुद के सामने, दूसरों के सामने नहीं। खुद के सामने जब आईना रखते हैं तो हमारा भूल क्या है, हमारा सीख क्या है, वो सीखने के लिए आसान होगा, और नए कर्म भी हम नहीं बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए। जो भी आपको शेयर करना है तो शेयर कीजिएगा। तो ओवर टू यू अंजना जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्यों बंदना जी। हाँ, ये सही है कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, पर लेकिन कहीं ना कहीं हम कर लेते हैं ऐसा। ऐसा नहीं होता, पर फिर भी कहीं ना कहीं जज हो जाता है। उसको चेंज होने में अभी टाइम लगेगा।
कोशिश करते हैं कि ना मतलब कोशिश भी नहीं होती अब, मौन हो जाते हैं, कहीं पे कोई बोलते भी रहते हैं तो मौन से हो जाते हैं। ये भी नहीं कि सुनने का मन कर रहा, इग्नोर भी नहीं करते, पर अंदर नहीं जाता है, बाहर ही बाहर से वो निकल जाता है, अंदर घुसता ही नहीं है। हम्म, ये परिवर्तन मतलब खुद से आ गया। कोई बोलता भी है तो उसको इग्नोर भी नहीं करते हैं, ऐसे लगता है सुन रहे हैं, पर ऐसे भी है कि अंदर गया ही नहीं है कुछ भी। ये हम्म, स्थिति मतलब अब है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अति नहीं है, पर थोड़ा बहुत है। हम्म। तो कर आप जब भी हमें आती है, लेकिन वहाँ हमें क्या करना है, ये सब जो हमने पढ़ा है वो हम खुद को याद दिलाने चाहिए। तो बिल्कुल अवेयरनेस में रहना चाहिए कि मेरा सोच किस तरफ जा रही है, किसकी ओर जा रही है। और महावतार बाबा जी एक बार कहा, कुछ कुछ संदर्भ हमें कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमें नहीं मिलती है। यहाँ क्या सीखें समझ में नहीं आती है। तब बाबा जी ने कहा, इग्नोर करो। इग्नोर भी एक सीख है। इग्नोर करो। इग्नोर मतलब अनदेखा करो। ये अनदेखा भी एक सीख होती है। तो कुछ सीखते हैं और कुछ अनदेखा करनी चाहिए। तो क्या अनदेखा करनी चाहिए, क्या सीख हमें मिल रही है, ये खुद को पता चल जाती है। किसी भी चीज को मतलब इग्नोर करना चाहिए, कहीं पर है तो उसको इग्नोर करो, खींचो मत। हाँ, हाँ, बहुत कुछ होता है कि जिसको इग्नोर करना, अगर आप उसको खींचते रहोगे तो वो लंबा खींचता जाता है, उसको हाँ, वहीं पे काट दो। हाँ। तो कुछ 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 समय हमें इतना आसानी से जवाब नहीं मिलता है। हाँ। तो इसीलिए पेशेंस भी रहना चाहिए। हम्म, हम्म, थैंक यू, हम्म। थैंक यू बंधनी जी। अगर है तो कोई, वरना हम फिर मिलेंगे दोस्तों। अगले सेशन में हम शायद जनक बाबा से हम सीखेंगे।